Hello my dear student, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today another video for class 7. Today the video of chapter number 3. हालांकि इधर chapter number 4 लिखा है लेकिन ये हमारा chapter number 3 होगा as a book copy के लिए ऐसे okay. And the chapter number 3 name is Sinbad's Secrets. सिंबाद का नाम आपने सुना होगा. सिंबाद सीक्रेट यानी कि सिंबाद का सीक्रेट क्या था, राज क्या था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लॉन्ग अगो देयर, बहुत पुराने ज़माने की बात है. देयर लिव्ड अ पुअर पॉटर नेम्ड हिंदबाद. पुअर पॉटर नेम्ड हिंदबाद इन बगदाद. एक ज़माने की बात है कि एक पुअर पॉटर रहता था. पॉटर कहते हैं चौकीदार को. हिंदबाद जिसका नाम था, जो कहाँ रहता था, बगदाद में रहता था. वन हॉट समर, एक गर्म समर के अंदर, सही जो सर्द मौसम, गर्मी का जो मौसम होता है उसमें जो अभी चल रहा है. ही वॉज गोइंग विद अ बंडल ऑन हिज हेड. ये जा रहा था और उसके सर पे किसी चीज़ का बंडल था. ही वॉज स्वेटिंग ड्यू टू द स्कॉर्चिंग हीट. इसको पसीने आ रहे थे. क्यों आ रहे थे? हीट की वजह से, गर्मी की वजह से. ऐसी गर्मी जो स्कॉर्चिंग है, जला देने वाली गर्मी. एंड अपीयर्ड टू बी एग्जॉस्टेड, और वो क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था. ओके, ही सैट. सिट की सेकंड फॉर्म आती है सैट. उसने क्या किया? ही सैट इन अ शेड ऑफ अ ट्री. उसने आराम के लिए, कुछ देर ठंडक के लिए, अपना पसीना सूखने के लिए, ही सैट इन अ शेड ऑफ अ ट्री. वो जाके बैठ गया एक दरख्त के साये में. नियर द ब्यूटीफुल हाउस, और उसके करीब एक ब्यूटीफुल हाउस भी था जो करीब में था. वाइल सिटिंग देयर, वहाँ बैठने के बाद, शी वॉज एनचेंटेड, ही वॉज एनचेंटेड बाय द सॉफ्ट मेलोडियस म्यूजिक एंड द रिच सूथिंग फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम कमिंग फ्रॉम इनसाइड. अब उसका जो है ध्यान, एनचेंटेड मतलब ध्यान चले जाना, तस्कीन पाना, यानी कि उसका ध्यान किधर गया कि उस घर के ऊपर जहाँ से म्यूज़िक आ रहा था. और म्यूज़िक कौन सा था? मेलोडियस. मेलोडियस कहते हैं सुरीला म्यूज़िक, जिसकी तरफ आप रागिब हो जाए. एंड द रिच, अमीरों वाली, सूथिंग, जो बंदे को तस्कीन देती है, इससे बंदा खुश हो जाता है. फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू. किसकी खुशबू? परफ्यूम की खुशबू भी आने लग गई. कहाँ से? उस घर के अंदर से. ही एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो चिल्लाने लगा. और क्या चिल्लाने लगा, क्या बोलने लगा चीख चीख कर? वाई एम आई पुअर, मैं क्यों गरीब हूँ. वेयरएस, हालांकि अ फ्यू अदर्स आर रोलिंग इन वेल्थ, दूसरे कुछ लोग सिर्फ दौलत में खेल रहे हैं, दौलत उनके पास है. वाई इज दिस पैंसी, वाई इज दिस डिस्क्रेपेंसी, क्यों इतना इख्तलाफ है. यानी कि कुछ इतने अमीर हैं कि वो हम दौलत में खेल रहे हैं, और कुछ इतने गरीब है जिनके पास कुछ भी नहीं है. वाई इज़ दिस डिस्क्रिपेंसी, ये फ़र्क, ये इख्तलाफ क्यों है? ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा. द ऑनर ऑफ द हाउस हुज नेम वॉज सिंबाद overheard the poor potter's disappointed utterances. अब जो उस घर का ऑनर था सिंबाद. अब ये याद रखना, जो पॉटर है उसका नाम हिंदबाद है. अब सिंबाद जो घर का ऑनर है, अमीर वाले. overheard the poor potter's disappointed utterances, यानी कि उसने वो सब बोल चाल सुन रही. utterances मतलब शिकवे, जो बोल चाल के शिकवे होते हैं ना हमारे, वो सब चीज़ें जो डिसअपॉइंट हुआ था, ये नाराज़ हुआ था, वो सब जो है सिंबाद ने सुन लिया. ही सेट once sent his servant to call Hindbad inside. उसने अपना एक गुलाम, अपना नौकर भेजा और कहा कि हिंदबाद को अंदर लेकर आओ. When the potter came inside, Sinbad offered him a seat. जब वो चौकीदार, वो हिंदबाद जब अंदर आया तो सिंबाद ने उसको ऑफर्ड की. क्या ऑफ़र किया उसने? उसको सीट दी कि आप इस सीट पे बैठो. एंड ऑल्सो अ रिच मील, और उसको अमीरों वाला खाना दिया. विद अ काइंड स्माइल. कौन सी स्माइल के साथ? मेहरबानी वाली हंसी के साथ. आफ्टर द मील, यानी कि जब उसने वो खाना खा लिया.
सिंदबाद हिम अ सीट, वो खुद सीट पे बैठा, एंड ऑल्सो अ रिच मील विद अ काइंड स्माइल, काइंड स्माइल के साथ उसने रिच मील भी ली। आफ्टर द मील सिंदबाद आस्क पॉइंटेडली, यानी कि जब मील खा ली, खाना वाना खा लिया, तो सिंदबाद ने डायरेक्ट पॉइंट की बात करी, नाउ टेल मी व्हाई वर यू एक्सप्रेसिंग रेसेंटमेंट एट योर फेट। अब सिंदबाद ने उससे डायरेक्ट पूछ लिया कि तुम व्हाई वर यू एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग मतलब जाहिर कर रहे हो अपनी रेसेंटमेंट, क्यों अपनी जो है दुख नाराज़गी जाहिर कर रहे हो एट योर फेट, फेट कहते हैं किस्मत को। ओके सर आई अपोलोजाइज। अब वो जो पॉटर था हिंदबाद, वो कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ फॉर डैड, यानी कि ये जो बात मैंने अपनी पेट पे करी, अपनी किस्मत पे मैं जो पहुँच रहा था उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। व्हेन आई सो योर स्प्लेंडेड लाइफ, जब मैंने देखा आपकी खुशगवार लाइफ को, आई फेल्ट डिजेक्टेड, मैं मायूस हो गया, मैं मायूस फील करने लगा। माई पुअर फेट, मेरी गरीब किस्मत मुझे परेशान करने लगी, तंग करने लगी। एनॉयड मी मतलब तंग करना। सो आई एक्सप्रेस माई रेसेंटमेंट, तो मैंने जाहिर करी अपनी नाराज़गी। सैड हिंदबाद, किसने बोला? हिंदबाद ने बोला। सिंदबाद सैड आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू रेपरमेंट, रेपरमेंट कहते हैं टॉन्ट मारना, यानी कि या तो माफ़ी मांगना, ये दोनों ले लो आप। ओके टॉन्ट कहते हैं ताना मारना, कि मैं आपको कोई ताना नहीं मार रहा हूँ इस बात का कि आप क्यों अपनी शिकवा कर रहे थे, और ना ही मैं आपको यू आर टू सीक योर अपोलोजाइज, कि आप अपनी गलती पे ये जो आपने बोला है उस पर आप अपोलोजाइज करो। अपोलोजाइज मतलब आप मुझसे माफ़ी मांगो। इनफैक्ट आई हैव कॉल्ड यू टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ माई वेल्थ। बोला मैं आपको, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपना राज बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ये दौलत कमाई। माई वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को, एंड रिचेस, और किस तरह से मैं अमीर बन गया। सही है, बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, मैंने जो काम किया है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम किया है टू अर्न दिस वेल्थ, यानी कि मैंने बहुत समझो मेहनत करी है ताकि मैं इस पैसे को कमा सकूं, कि ये जो मैंने कमाया है, ये कमाई है, ये वेल्थ, ये बहुत मेहनत से कमाई। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट इन ऑर्डर टू अर्न मतलब कमाना, इस वेल्थ आई हैव एम्बार्क्ड ऑन वॉयेजेस, यानी कि आप जानते हो कि इस दौलत को कमाने के लिए मैंने एम्बार्क किया, यानी कि मैं जहाज़ पे सवार हुआ, ऑन वॉयेजेस, और मैंने बहुत सारे समंदरी सफ़र किए। वॉयेजेस कहते हैं समंदरी सफ़र को, एम्बार्क कहते हैं जहाज़ पे सवार होना है, सवारी करना जहाज़। नॉट वंस और ट्वाइस, ना ही एक दफ़ा, ना ही दो दफ़ा, ट्वाइस मतलब दो दफ़ा, बट 7 टाइम, यानी कि ना एक दफ़ा की ना दो दफ़ा करी, बल्कि मैंने कितनी दफ़ा करे, 7 टाइम्स किए। आई हैव हैड इननुमेरेबल हेयर राइजिंग एडवेंचर्स एंड फेस्ड मैनी हार्डशिप्स। मैंने जो है इननुमेरेबल मतलब अनगिनत, बहुत सारे, हेयर राइजिंग ऐसे एडवेंचर जो सुनने वाले हैं, जिसको मैं सुनाता हूँ लोगों को, जिससे लोग मेरे तरफ तवज्जो करते हैं, एडवेंचर्स जिसमें ख़तरा होता है। एंड फेस मैनी हार्डशिप, और मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स करे और बहुत सारी सख्तियाँ झेली हैं, मुश्किलात करी हैं, मुश्किलात झेली हैं। मैनी अ टाइम, कभी कभार, आई वुड सडनली बी स्ट्रक बाय अ क्लाइमेटी, कि मैं अचानक से किससे टकरा जाता था। स्ट्रक मतलब टकरा जाना, क्लाइमेटी यानी कि क्लाइमेट से टकरा जाता था, यानी कभी तूफ़ान आ गया समंदर में, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इसकी वजह से नुकसान होता था, बट वो उसको फेस करता। बट एज आई फेस्ड ऑल द हार्डशिप, उसने कहा कि मैं क्या करता था, उस क्लाइमेटी से, उस मुसीबत से भागता नहीं था, बल्कि मैं उसको फेस करता था। तमाम क्लाइमेट को, उस तमाम मुश्किलात को मैंने क्या करी, फेस करी। आई बिकेम मोर एंड मोर एडवेंचर, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बन गया, यानी कि बहुत सारे सफ़र करता था, बहुत सारे ख़तरनाक सफ़र किए, मैंने एडवेंचरर बन गया। सिंदबाद देन नरेटेड टू हिंदबाद हिज वेरियस एडवेंचरस ट्रिप। नरेटेड मतलब बताना, वो अपने सिंदबाद फिर हिंदबाद को अपने बहुत सारे कुछ ऐसे एडवेंचर्स बताना शुरू कर दिए, उसने सुनाना शुरू कर दिए। थ्रू विच ही कुल्ड, जिसके ज़रिए, कुल्ड हीप अप मतलब ढेर लगा देना, एनॉर्मस वेल्थ, यानी कि उसने ढेर लगा दिया, एनॉर्मस मतलब बहुत सारी दौलत का, इन एडवेंचरर का। वो सब वो कहानियाँ किसको सुनाने लग गया, एडवेंचर हिंदबाद को। ओके
Sinbad then narrated to Hindbad his various adventurous trips through which he could heap up enormous wealth. ये वही बात मैंने पूरा समझा दी, यानी कि वो फिर उसको अपने किस्से सुनाने लग गया और बताया कि किस तरह से मैंने इतना सारा पैसा, इतने सारे ज़्यादा पैसा जमा कर लिया. हीप अप मतलब ढेर, एनॉर्मस मतलब बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि इतनी ज़्यादा मैंने ढेर लगा लिया किसका, दौलत का. ओके, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो and reading. If you have any problem and any word you cannot understand clearly, any paragraph you cannot understand, any query about anything you can't understand this topic, so you ask with us, you ask these questions in online classes. आप मुझसे पूछ सकते हो, सही है. और वीडियो के एंड के अंदर आपको वर्किंग शो की जाएगी चैप्टर की. उस वर्किंग आप कर लेना, सब अपनी रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करना, और वर्किंग करने के बाद आप रजिस्टर कहाँ सबमिट करवाएंगे, स्कूल के अंदर, ताकि आपकी स्कूल के अंदर उसको क्या किया जा सके, चेक किया जा सके, और आपको उसको रिटर्न करके हम दे देंगे. और एंड के अंदर ये क्या मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश की बुक्स बल्कि कोर्स ख़रीद सकते हैं अपने स्कूल के अंदर से आके, ताकि आपको इंग्लिश की बुक मिल सके, और क्योंकि इंग्लिश के बुक में भी हमें आपको वर्किंग देनी है. ओके, थैंक्स.